सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को देखने के लिए जा रहे हैं और हम जानते हैं कि इन दिनों में हम विश्वास के बारे में देख रहे हैं। यदि आपको मालूम हो तो हम विश्वास के बारे में लगातार 2-3 हफ्ते से हम बोलते जा रहे हैं और सुनते जा रहे हैं। और पहले हफ्ते में हमने देखा था विश्वास के बारे में देखते हुए कि विश्वास है क्या, अर्थात परमेश्वर के वचन के अनुसार जो विश्वास कहता है वो विश्वास क्या है। वो एक सकारात्मक बातों को बोलना या कोई मोटिवेशनल बातों को प्रचार करना या सुनना वो नहीं है। वो तो कुछ समय के लिए होता है और कुछ समय के लिए शायद लोग सांत्वना पाते हैं, कुछ समय के लिए लोग उत्साहित होते हैं, लेकिन हमेशा बना नहीं रहता है। मोटिवेशनल बातें जो है और ये सकारात्मक बातें जो परमेश्वर पर आधारित नहीं होती है, वो कुछ समय के लिए तो सही लगता है और कुछ समय के लिए उत्साह भी पा सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्योंकि वो आधार ना मिलने के कारण परमेश्वर पर वो समाप्त हो जाता है और आप और मुझको वो निश्चयता नहीं होती है कि वो होगा बोल के। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते, परमेश्वर के अनुसार का जो विश्वास है, बाइबल बताती है वो विश्वास हम परमेश्वर पर करते हैं और जब हम उस विश्वास में हम बने रहते हैं, उस विश्वास के अनुसार हम चलने लगते, तब हम कभी भी निराश नहीं होते हैं, कभी हम उदास नहीं होते, कभी हम भयभीत नहीं होते। यदि भी वो बातें आ सकती हैं हमारे जीवन में, लेकिन हम उसमें पड़े नहीं रहेंगे क्योंकि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है और परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण, परमेश्वर पर भरोसा करने के कारण परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में कार्य को करता है। और हमने उस पहले दिन को देखा था कि विश्वास है क्या और किस प्रकार से विश्वास करने वालों को काम के द्वारा विश्वास को दिखाना चाहिए। क्योंकि विश्वास जो है काम के द्वारा, विश्वास जो है हमारा जो विश्वास है वो हमारे कार्य के द्वारा प्रकट होता है, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे कार्य करने के ढंग के द्वारा। हम किसी भी व्यक्ति को हम देख सकते हैं, कोई भी विश्वास है, मेरे पास विश्वास है तो कोई भी कह सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसके साथ कुछ करीब से कुछ समय रहेंगे तो असलियत मालूम होता है कि वो कितना प्रभु पर विश्वास करता है। शायद कुछ समय के लिए सकारात्मक बातें बोल सकता है या कुछ अच्छी बातों को बोल सकता है, लेकिन अकेले में जब होते हैं, या तो भीड़ में हो या अकेले में हो, जब समय बीतता जाता है, जब परिस्थितियों से होकर गुजरते जाते हैं, तब उस बीच में जाकर बात कैसे बदल जाती है और कैसे वो चाल बदल जाता है, उससे हमें मालूम हो जाता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर पर कितना विश्वास करता है या तो हम प्रभु पर कितना विश्वास करते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारी बोली और हमारा जो चाल है हमारे विश्वास के अनुसार लगातार वैसा ही बना रहना चाहिए। उसको कहते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार का विश्वास। ये हम पहले दिन में हमने देखा कि विश्वास है क्या और उस विश्वास को काम के द्वारा प्रकट करना कितना ज़रूरी है, उसको हमने देखा। फिर अगले हफ्ते को हमने देखा कि परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए, परमेश्वर पर जो भरोसा करते हैं उनके लिए परमेश्वर के पास पहले से ही सारी बातों का क्या है, प्रबंध है। सारे चीज़ों का प्रबंध परमेश्वर ने पहले से ही कर दिया है। इसलिए आप और मेरे लिए परमेश्वर, जब हमारी परिस्थितियाँ बिगड़ जाती है या तो हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तब जाकर परमेश्वर उस समस्या को देखकर प्रबंध को करने लगता है, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर पहले से ही सारी बातों को जानता है, इसलिए परमेश्वर पहले से ही आप और मेरे लिए परमेश्वर ने सारी बातों का जो है प्रबंध को कर दिया है। बस इतना ही है कि जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर में विश्वास को बनाए रखते हैं, भरोसा को बनाए रखते हैं, तब हम ठीक समय पर आपको और मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है परमेश्वर उसको प्रबंधक करता है। इसलिए हमने देखा अब्राहम के जीवन से पिछले बार में कि कैसे अब्राहम को बलिदान के लिए एक मेमना की आवश्यकता थी। और जब अब्राहम घर से निकला 3 दिन की यात्रा में वो जब चला, पहाड़ पर चला, उसने बलिदान के लिए भी सारी चीज़ों का जब प्रबंध करने लगा, तब तक भी उसने प्रबंध को नहीं देखा था, मेमना का प्रबंध। लेकिन जब आवश्यकता पड़ी, जब उसने अपने चाकू को, छुरे को उठाकर अब बलिदान करना था अपने बेटे को, यदि भी परमेश्वर उसके बेटे को नहीं चाहता था बलिदान के लिए, वो उसके लिए एक जांच
का समय था, यदि भी परमेश्वर उसको एक मेमना देने वाला था जो भविष्य के लिए यीशु मसीह का एक भविष्यवाणी सूचक था, लेकिन जब अब्राहम ने जब अपने चाकू को उठाया, जिस समय अब्राहम को आवश्यकता थी अपने बेटे के बदले, इसहाक के बदले एक मेमने का होना, उस जगह में परमेश्वर ने उसी समय प्रबंध को कर दिया। इसलिए आप और मेरे लिए भी जब हम किसी बातों से हम गुजरते, पिछले बार हम इसे देख चुके हैं, आप और मुझको घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, हमें भयभीत होकर जीने की आवश्यकता नहीं है, कारण आप और मेरे लिए परमेश्वर ने पहले ही सारी बातों का प्रबंध को कर दिया है। बस आपको और मुझे परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर की ओर फिरना और परमेश्वर पर भरोसा करना है। परमेश्वर सही समय पर सही प्रबंध को आपको और मेरे लिए निश्चय ही आपके और मेरे आगे को ला देंगे, कारण वो परमेश्वर ने पहले से ही कर दिया है प्रबंध को। इस लॉकडाउन के दौरान भी हमने बहुत सारे भाई बहनों से, बहुत सारे परिवार से हमने बातें की, हमने उनके द्वारा भी बहुत सारे बातों को हमने सुना, और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग के जीवन में भी ऐसा ही हुआ होगा। यदि भी कई बार शायद काम के ना होने पर, या पैसे रुपए के क्षेत्र में हो, या बहुत सारे क्षेत्र में हो सकता है, कठिनाई को आपने देखा होगा, किसी कठिनाई से आप गुजरे होंगे बहुत सारी बातों में, लेकिन इस बीच में भी मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने कभी भी आपको उसी हालत में नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने बढ़कर ही उस प्रबंध को किया है। हम सुनते आए और हम अपने जीवन में भी हम जानते अब तक भी और आगे में भी प्रभु ऐसा ही प्रबंध को करेंगे, और परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाएंगे। और इन समयों के दौरान भी हमने बहुतों की गवाहियों को हमने सुना, बहुतों के मुंह से, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों के मुंह से हमने सुना कि कैसे परमेश्वर ने इवन बाकी दिनों से इन दिनों में प्रभु ने और भी बढ़कर उनके लिए, चाहे पैसे रुपए के क्षेत्र से लेकर खाने पीने की चीज हो, चाहे कोई भी चीज में क्यों ना हो, परमेश्वर ने बढ़कर ही प्रबंध को कर दिया है। ऐसा वह परमेश्वर है जो आप और मेरे लिए करना चाहता है। परमेश्वर के पास हमेशा आप और मेरे लिए उत्तम प्रबंध है, और वो पहले से ही परमेश्वर ने कर दिया है, और परमेश्वर हर समय आप और मेरे लिए ऐसा ही प्रबंध को करना चाहता है। इसीलिए आज या कभी भी हम प्रतिदिन के जीवन में जब हम किसी भी चीज़ों का जब हम सामना करते हैं, या किसी भी बातों से होकर हम गुजरते हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आप और मुझको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करके भरोसा करने की आवश्यकता है, कारण परमेश्वर आप और मेरे लिए मार्ग को खोल देगा। हम जानते हैं पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कभी कोई समस्या नहीं आई होगी या कोई समस्या का सामना नहीं किया होगा। हम दिन प्रतिदिन क्या अपने व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे अपने परिवार में हो, चाहे अपने कामकाज के क्षेत्र में हो, बहुत सारे बातों का हम सामना करते हैं और करना पड़ता है। यह जब हम पृथ्वी पर जब तक है, हम दिन प्रतिदिन में हम ऐसे बहुत सारे बातों को हम देख सकते हैं और करना पड़ सकता है ऐसी बातों को। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है प्रभु पर विश्वास करने वालों के लिए, कि आप और मेरे लिए एक जगह है जहाँ पर आपके और मेरे लिए ऐसी बातों में भी, ऐसी आवश्यकताओं में, ऐसे जब परिस्थितियों में हम पढ़ते हैं, ऐसे परिस्थितियों में जब हम पढ़ते हैं, आप और मेरे लिए परमेश्वर की ओर से प्रबंध पहले से ही हो चुका है, और परमेश्वर आपको और मुझे सहायता करता है। इसीलिए चाहे पूरी दुनिया में चाहे लोग कुछ भी कहे, कैसे भी स्थिति से होकर गुजरते समय कुछ भी बातें क्यों ना बोले, लेकिन यदि आप और मैं प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आज हम दुनिया की तरह सोच नहीं सकते, दुनिया की तरह बोल नहीं सकते जैसे स्थितियों को देखकर लोग बोलते। लेकिन आज हम इसी परिस्थिति के बीच में भी, परिस्थितियों के विपरीत होने के बावजूद, हम इसमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने लिए, अपने चारों ओर के लिए, अपने शहर देश के लिए, परिवार के लिए, मंडली के लिए, हम प्रभु के ओर से उन परमेश्वर के विश्वास की बातों को हम बोल सकते हैं और सोच सकते हैं। इसी तरह आज हम देखेंगे कि हम इन दो बातों को देख चुके हैं कि विश्वास है क्या और विश्वास में कार्य का होना कितना जरूरी है। फिर हमने पिछले हफ्ते को देखा कि कैसे परमेश्वर आपकी और मेरी आवश्यकताओं को हमारे लिए प्रबंध को कर देता, आवश्यकताओं को पूरी करता है। और आपकी और मेरी जब आवश्यकता पड़ती है किसी भी बातों का, वह हमेशा हमारे प्रबंध को करता है। लेकिन जब हम किसी बड़ी समस्या को भी देखते हैं, जब हमें लगता है ये असंभव है, कहीं से हमें आशा नहीं होती है, तब भी परमेश्वर है जो आप और मेरे लिए प्रबंध को करता है। और हमने देखा पिछले बार अब्राहम के जीवन से देखा, फिर किस प्रकार यीशु मसीह ने
यीशु मसीह ने हजारों भूखों को, जब वे भूख में थे, लोग भूखे थे, जब उनकी आवश्यकताएं, खाने की आवश्यकता जो चीज़ों की थी, परमेश्वर ने हजारों को खिला दिया, उनकी आवश्यकताओं को पूरी की। फिर मैंने अपने भी किस प्रकार से एक घटना को बताकर मैंने कहा था कि कैसे परमेश्वर ने ऐसी आवश्यकता में, ऐसी स्थिति में जब मैं था, एक समय में जब चारों ओर कहीं से भी कोई आशा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने जितना मुझे चाहिए था उससे कई बढ़कर परमेश्वर ने प्रबंध को किया। ऐसा वो परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी बातों को कर सकता है, क्योंकि उनके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है और उनके लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक समान है। वह सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर है और वो आप और मेरी ओर अपनी दृष्टि को किए रहता है और आपकी और मेरी आवश्यकता को हमेशा वो पूरी करता है। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर आप और मैं कहीं पर किसी भी समय में, कैसे भी स्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। परमेश्वर हमेशा आप और मेरे साथ रहता है। आज भी यदि आप इस वचन को सुन रहे, इस समय में यदि आप कोई भी हो, आप किसी भी स्थिति से होकर गुजर रहे हो, या तो आपको लग रहा होगा मैं अकेला हो गया हूँ या अकेली हो गई हूँ, या मेरे पास कोई आशा नहीं है, या तो आपको लग रहा होगा कि कुछ बातें असंभव है, अब मुझे नहीं लगता कि मेरी प्रार्थनाओं की सुनवाई हो रही है, या तो आपको लग रहा होगा कई बार कि अब मेरी सहायता कहाँ से आएगी, या तो कई बार हम बहुत लोगों पर भरोसा हम करने पर, या तो किसी चीज़ों पर भरोसा करने पर शायद वहाँ से हमें निराशा ही हाथ लगा होगा। लेकिन मैं आपके लिए एक खुशी का खबर कहना चाहूँगा कि परमेश्वर आपके साथ है। आपकी और मेरी नज़र आज लोगों पर नहीं, किसी चीज़ों पर नहीं, यदि उन बातों पर हम लगाते हैं तो वहाँ से तो हमें निराशा ही मिलेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं चूक जाता है, हर एक चीज़ें कहीं ना कहीं चूक जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ें जो संसार की चीज़ें वो स्थायी नहीं है। लेकिन एक बात है, एक कोई है जो स्थायी है, अनंत काल का है, वो परमेश्वर है, और वो हमेशा आप और मेरे लिए हमेशा हमारे सहायक बनकर हमारे साथ रहता है। इसीलिए यदि आप आज ऐसी स्थिति से होकर गुजर रहे हैं, या तो कोई भी ऐसी बात है आपके जीवन में, संघर्ष, ऐसी बातें आपको सामना कर रहे, ऐसी बातों की, या तो कोई संघर्ष हो रहा है, तो उस बीच में आप अपनी नज़र को यीशु मसीह पर लगाए, यीशु मसीह की ओर, परमेश्वर की ओर उठाइए, देखिए वहाँ से आपको मदद मिलेगी। दाऊद भी कहता है, मैं अपनी आंखों को उस पर्वत की ओर उठाऊंगा जहाँ से मेरी सहायता मिलती है। मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता परमेश्वर से आती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है। जी हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, जो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी सारी बातों की सृष्टि की, आज वो परमेश्वर आपके और मेरे भलाई करने के लिए, आपको और मुझको सहायता करने के लिए तैयार है। इसीलिए आज का जो वचन है, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, आपके साथ रहकर आपको सहायता करना चाहता है, आपकी अगुवाई करना चाहता है, आपको हर परिस्थिति से परमेश्वर निकालना चाहता है। इसलिए आज हम इस वचन को आगे देखने के लिए जा रहे। हम भजन संहिता 23 अध्याय को हम देख सकते हैं। भजन संहिता 23 अध्याय को आप यदि खोलेंगे तो वहाँ पर हमें मालूम है, बहुतों को मुँह जुबानी याद होगा ये वचन, लेकिन आज हम कुछ समय देखने के लिए जा रहे हैं। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो बचपन से ही बहुत सारे बातों का वो सामना कर रहा था, बहुत सारे परिस्थिति से होकर वो जा रहा था, बहुत सारे कठिनाई का सामना वो भी कर रहा था। लेकिन इस हर एक परिस्थिति के बीच में भी हम दाऊद को देखते हैं, हमेशा वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था, चाहे कुछ भी समस्या क्यों ना हो। हम देखते हैं भजन संहिता में, और हम दूसरे पुस्तकों में हम देख सकते हैं कि कैसे सामुएल के पुस्तक में हम देख सकते हैं, और बहुत सारे जगह में हम देख सकते हैं कैसे दाऊद अपने भरोसे को जो परमेश्वर पर है अपने मुंह से बोलकर और अपने कार्य के द्वारा प्रकट करता है। और हर समय जब तक दाऊद को आवश्यकता थी, परमेश्वर ने हर समय उसको मदद दी, कारण परमेश्वर दाऊद पर भरोसा करता था। इस भजन संहिता में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर में दाऊद कहता है कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, अर्थात परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। वो कहता है किसी बात की घटी ना होगी, मतलब ये भविष्य के बारे में कह रहा है। वो
भविष्य के बारे में, यदि भी उसने विगत में, पास्ट में भी अपने जीवन में, वर्तमान में भी प्रभु के कार्य को देखा है, लेकिन ये भविष्यवाणी सूचक उस कुछ बातों को वो कह रहा है। वो कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। ये दाऊद भी एक समय एक चरवाहा था। इसे मालूम था कि भेड़ बकरियों को चराना कैसा होता है, और भेड़ बकरी कई समय भटक जाते हैं, कई समय मुश्किल में पड़ जाते हैं, बहुत समय में बहुत सारे बातों में चोट लग जाता है, उसे पानी पिलाना पड़ता है, घास खिलाना पड़ता है, फिर उसे अपने चारागाह में ले जाना पड़ता है, उसे अपने रहने के स्थान में ले जाना पड़ता है, गौशाले में, बहुत अपने भेड़शाले में ले जाना पड़ता है। और ये सारी बातें कौन करता है? एक चरवाहा करता है। इसलिए दाऊद जानता था, इसी प्रकार से जिस प्रकार से दाऊद अपने भेड़ों की रखवाली और सुरक्षा, खाना पीना और सब बातों का सुरक्षा का प्रबंध करता था, दाऊद ने भी अपने जीवन में परमेश्वर के इन सुरक्षा का प्रबंध को उसने महसूस किया था, देखा था उसने। इसलिए वो कहता है, परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे किसी बात की घटी ना होगी। आज आपको और मुझे भी, यदि आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो आप और मुझको कोई भी स्थिति परिस्थिति में हम क्यों ना हो, चाहे उस परिस्थिति में आप ना पड़े हो या तो पड़े हो, कुछ भी हो, आपको और मुझे हमेशा इस विचार से सोचना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे किसी चीज की घटी ना होगी, परमेश्वर मुझे मदद करेगा। यदि आप पढ़ते जाएंगे वहां पर में कई बार हम घटी कमी की कल्पनाएं करते हैं, चिंता करते हैं, आप मुझे पैसे रुपए की घटी होगी या इस बात की घटी कमी होगी, या बहुत सारे नकारात्मक बातों की, अविश्वास की बहुत सारे हम कल्पनाएं करते हैं। लेकिन उसके जगह में यदि हम कल्पनाएं करें परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो क्या होगा? परमेश्वर की महिमा वहां दिखाई देगी। क्योंकि दाऊद कहता है, ये दाऊद विश्वास में बोल रहा है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी चीज की घटी ना होगी, नहीं होगी। ये विश्वास में दाऊद कह रहा है। आज आप और मुझको भी कहना चाहिए, कोई भी स्थिति परिस्थिति में हो, कि कुछ भी बात को आप अपने जीवन में या तो अपने चारों आप देख रहे हो, वहां पर में आप उस स्थिति के अनुसार ना बोले, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके अनुसार हम बोले। यदि हम आगे को देखेंगे, वहां पर दाऊद फिर कहता है कि वह मुझे, अर्थात परमेश्वर मुझे हरी हरी चराहों में ले चलता है, हरी हरी घास के पास चराओं में ले चलता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, बिठाता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। वो विश्वास में कह रहा है परमेश्वर पर, वो विश्वास की बातों को वो बोल रहा है कि परमेश्वर मुझे हरी हरी चराओं में बिठाता है, अर्थात मुझे ले जाएगा, मेरी हर एक आवश्यकताओं को वो प्रबंध करेगा। जैसे एक भेड़ बकरियों के लिए हरी चरागाह उनका प्रबंध है, उसी प्रकार से दाऊद कह रहा है, मेरा प्रबंध परमेश्वर करता है, सुखदायी जल के झरने के पास मुझे ले जाएगा और मेरे जी में जी ले आएगा। आज यदि आपको और मुझे, यदि अंदर में हमारे हृदय में कोई भी ऐसा चोट है, कोई भी निराशपन है, आप और मेरे जी में जी प्रभु लेकर आएगा। परमेश्वर आज आपको और मुझे तृप्त करना चाहता है। जिस जगह में हम संघर्ष कर रहे हैं, जहाँ पर आपको और मुझको लग रहा है कि हमारे अंदर में कुछ प्यास है, हमारे अंदर में कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ से हमें घुटन हो रही है, उस जगह में प्रभु जी में जी ले आएगा। लेकिन आप और मुझे विश्वास करके बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी बोली दिखाता है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसीलिए आप बोलते हैं। दाऊद इस प्रकार से कहता है। और विशेष बात 4 अध्याय में यदि आप जाएंगे, 4 पद में जब आप देखेंगे इस 23 अध्याय का, तो 4 में दाऊद कहता है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 4 में कहता है दाऊद, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर चलूं, सुनिएगा यहाँ पर कहता है दाऊद कि यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर भी चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। कई अनुवादों में कहता है खतरों से नहीं डरूंगा। यदि भी दाऊद भी बहुत सारे परिस्थिति से होकर जा रहे थे, बहुत समय साउल बिना कारण के उसको पीछा कर रहा था, साउल की सेना उससे पीछा कर रही थी, बहुत सारे बातों का वो सामना कर रहा था, अपने लोगों के विरोध का, बहुत बातों का। लेकिन इन सारी बातों में दाऊद कह रहा है, इन सारी स्थितियों को वो एक अंधकार की घाटी की तरह देखता है। खतरनाक बातें उसकी चारों ओर है, डरवावनी बात है, बाधाएं है, परिस्थितियां, लेकिन दाऊद कहता है यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर चलूं, तो भी मैं खतरों से नहीं डरूंगा। मैं
मैं खतरों से नहीं डरूंगा। दाऊद कहता है मैं नहीं डरूंगा। क्यों? रहस्य क्या है? आगे में पढ़िए, वहां पर कहता है कि मैं खतरों से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। जी हाँ, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आज आप और मेरे साथ है। आप किसी भी स्थिति में आज हो या तो किसी भी स्थिति से आप होकर गुजर रहे हो, ये मत भूलिएगा कभी कि परमेश्वर आपके साथ है। यदि आप परमेश्वर आपके साथ है तो परमेश्वर जरूर आपको मदद भी करेगा। उसे विश्वास करना बहुत जरूरी है। निश्चय हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। कई बार हम प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों को भी दयनीय अवस्था में पड़ी हुई या जीते हुए हम देखते हैं। आज प्रभु की ऐसी इच्छा नहीं है। प्रभु चाहता है कि आप और मैं विजय के जीवन को जिए। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि आज आपकी और मेरी नजर प्रभु पर होना बहुत जरूरी है। प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर, वचन पर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर भी चलूं, मैं खतरों से नहीं डरूंगा, मैं किसी भी बात से नहीं डरूंगा। इसका मतलब दाऊद भी दिन प्रतिदिन बहुत सारी बातों का सामना कर रहा था, करना पड़ रहा था उसको, लेकिन दाऊद कहता है मैं नहीं डरूंगा। डर नहीं आता है, ये नहीं कह रहा है। डर आ सकता है, बहुत समय में डरवाने वाली बात आ सकती है, बहुत समय चिंता फिक्री आ सकती है, लेकिन उसे करना या ना करना आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप उसी डर में बैठा रहना चाहते हैं? क्या आप उसी चिंता में बना रहना चाहते हैं या नहीं चाहते? ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि आप और मैं उसी में बना रहना चाहते हैं या उससे निकलकर प्रभु में बना रहना चाहते हैं। इसीलिए दाऊद कहता है घोर अंधकार की तरह से भी होकर चलूं। इसका मतलब कोई भी स्थिति परिस्थिति से होकर मुझे चलना क्यों ना पड़े, कोई भी बातों का सामना मुझे क्यों ना करना पड़े, चाहे कोई भी बातें मेरे विरुद्ध में क्यों ना आए, चाहे कैसे भी स्थिति से होकर मैं गुजर रहा हूं, लेकिन मैं भयभीत नहीं होऊंगा किसी भी परिस्थिति से, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर तू मेरे साथ है, दाऊद कहता है, क्योंकि दाऊद जानता था यदि प्रभु मेरे साथ है तो मेरे विरोध में कौन हो सकता है। प्रभु मेरे साथ में, वो मुझे छुड़ाएगा, वो मुझे बचाएगा, वो मुझे सहायता करेगा, वो मेरे प्रबंध को करेगा। ये दाऊद को निश्चयता थी। आज आपको और मुझे ये होना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते ओ ये तो बाइबल के जमाने की बातें हैं। नहीं नहीं नहीं, यदि हम ये सोचते हैं तब दयनीय आवश्यकता होती है। परमेश्वर, बाइबल का जो परमेश्वर है उस समय में आज भी एक समान है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। यीशु मसीह कल आज और हमेशा एक समान है, वो कभी नहीं बदलता। मलाकी के पुस्तक में आप देखें, वहां पर 3:6 में कहता है परमेश्वर कभी नहीं बदलता। इब्रानी के पुस्तक में आप पढ़िए, वहां पर में 8:13 में कहता है यीशु मसीह हमेशा एक समान है। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। प्रभु ने जो पहले किया है उन लोगों के लिए, वो आज आप और मेरे लिए भी करेगा, उन पर विश्वास करने वालों के लिए। आज परमेश्वर अपने कामों को, आश्चर्य कर्मों को, अपने अद्भुत कामों को करेगा या नहीं करेगा, या वो अपने महिमा को दिखाएगा नहीं दिखाएगा, वो बात नहीं है। परमेश्वर हमेशा एक समान है। परमेश्वर वो कार्य को करता है और करता रहा है। बात यह है कि आज जैसे वे लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आज आप और मैं विश्वास करते हैं या नहीं, या करेंगे या नहीं, इस पर निर्भर है। क्योंकि बाइबल बताते हैं, योना के पुस्तक में आप देखें, वहां यीशु मसीह ने 11:40 अध्याय में कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यदि आज हम परमेश्वर के महिमा को देखना चाहते, परमेश्वर के हाथ को, कार्य को देखना चाहते, आज आपको और मुझे परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा करना बहुत जरूरी है। आधा नहीं, 99.9 नहीं, 100%। परमेश्वर हमेशा 100% चाहता है समर्पण आपके और मेरे जीवन में। परमेश्वर चाहता है हम पूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर हो जाए। जैसा हमने पिछले बार देखा, अब्राहम पूर्ण रूप से समर्पण हो चुका था। उसने अपने बेटे को पूर्ण रूप से दे दिया था। उसने अपने चाकू को उठाकर आपको बलि करने वाला था। तब परमेश्वर उसके लिए प्रबंध को कर देता है एक मेमने का। परमेश्वर संपूर्ण भरोसा हमारा प्रभु पर चाहता है। इसीलिए यहाँ पर दाऊद को हमने देखा कि तू मेरे साथ है, तेरे सोटे और तेरी लाठी मुझे शांति देती है। अर्थात ये सोटा और लाठी क्या है? परमेश्वर का वचन है। आज आपको और मुझको अपनी परिस्थितियों में शांति चाहिए, उससे होकर आगे को अगर निकलना है, आज आपको और मुझे अपनी नजर प्रभु की ओर लगाकर उनके वचन को देखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने अपने वचन में जो भी आपको और मुझे आवश्यकता है और जो प्रभु चाहता है वो परमेश्वर ने कह दिया है। आज आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को पकड़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को वचन को जब हम पकड़ते हैं,
पुराने नियम में आप देखेंगे वहां पर क्या था, परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और उन्हें छुटकारा दी, उन्हें चंगा किया कहता है। जब हम प्रभु के वचन को देखकर प्रभु पर भरोसा करते, क्योंकि प्रभु का परमेश्वर, बाइबल क्या बताती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, और वचन देहधारी हुआ। हम देखते यीशु मसीह के नाम में इस संसार में आया, लेकिन वचन परमेश्वर था। परमेश्वर वचन के द्वारा बोलता है। आज परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर के वचन को लेते हैं कि जी हाँ ये परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन है, मैं भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, तब देखिए परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में क्या करता है। हम परमेश्वर को वचन को हम पकड़ सकते हैं, हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। कई बार हम वचन को सुनते हैं, कई बार हो सकता है हम ध्यान नहीं देते हैं, ज्यादा सुनते रहने के कारण। आप शायद 1000 बार एक ही वचन को भी क्यों ना सुनते हो प्रभु का, हर समय आपके लिए परमेश्वर कुछ नई बातों को लाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन, एक ही वचन हजारों करोड़ों लोगों के लिए आज पूरी दुनिया भर में हर एक की परिस्थितियों में उनके लिए समाधान का कारण रहा है। इसलिए आज हम नहीं कह सकते ओ ये वचन मुझे मालूम है, ये वचन मुझे याद है और मैंने याद किया है और कितने बार सुना है, इसका मतलब ये, इसका मतलब वो। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर का वचन आपकी स्थिति में जब आपने सुना तब आपके लिए एक बात होती है। फिर आप किसी दूसरे परिस्थिति में हो सकता है वही वचन आपके लिए आ सकता है, लेकिन उस स्थिति में प्रभु आपको किसी दूसरे प्रकार से प्रकाश को देकर वहां पर में आपको मदद करेगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन वही है, लेकिन हर स्थिति, विभिन्न स्थितियों में विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न प्रकार से समाधान को लाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वचन की ओर नजर को लगाए रखता है। इसलिए आज हमें अपने घर में हो, चाहे हम सेवकाई में आते समय हो, या तो हम इस प्रकार से YouTube के द्वारा या किसी भी ऑनलाइन कुछ भी बातों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, कुछ भी द्वारा हम जब वचन को सुन रहे, उसे ध्यान देकर सुनना बहुत जरूरी है। यदि वो परमेश्वर का वचन, प्रभु के वचन से यदि आ रहे, निश्चय प्रभु के वचन के अनुसार है, प्रभु के वचन को ला रहे, तो उस वचन को आप और मुझे ध्यानपूर्वक सुनना और उसको अपने हृदय में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सो आज का जो वचन था वो है कि परमेश्वर आपके साथ हमेशा है, परमेश्वर आप और मेरे साथ हमेशा रहता है, और परमेश्वर हमेशा आपको और मुझे मदद करने के लिए तत्पर है। इसीलिए हम अभी यहाँ पर दाऊद के जीवन में देख रहे हैं कि दाऊद, बहुत सारे उसके भजन में भी है, बहुत सारे जगह में दाऊद के बारे में, लेकिन आज हम 23 से हम देख रहे हैं कि दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की घटी ना होगी। दाऊद एक बात के बारे में नहीं कहता है मुझे किसी भी बात, इसका मतलब किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी जगह में हो, कोई भी बात क्यों ना हो, मुझे किसी भी जगह में घटी नहीं होगी, अर्थात किसी भी बातों में हो, परमेश्वर मुझे जरूर मदद करेगा, परमेश्वर मेरे साथ है। उसका भरोसा है कि परमेश्वर मेरे साथ है, उसमें वो भरोसा कर रहा है। आगे में आप देखते जाएंगे तो आप वहां पर पाएंगे कि किस प्रकार से वो कहता है कि परमेश्वर मेरे शत्रु के आगे मेज को बैठाता है। आज आपके और मेरे विरोध में कोई भी बात ही क्यों ना आए, यदि आपका और मेरा भरोसा प्रभु पर है, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे मदद करेगा, तो आपके और मेरे विरोध में उठने वाले हर एक बातों के आगे, हर एक शत्रु के आगे परमेश्वर आपके और मेरे मुझे ऊंचा करेगा। परमेश्वर आप और मेरे लिए प्रबंध को कर देगा और आपके और मेरे शत्रु लज्जित हो जाएंगे। परमेश्वर हर जगह में आपके और मेरे लिए हमेशा आनंद और शांति की बातों को रख देता है। आगे में आप पढ़ते जाइए, बहुत सारे बातें हैं। वो कहता है प्रभु ने मेरे सिर को अभिषेक किया तेल से, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, और वो कहता है निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे साथ बनी रहेगी। दाऊद कहता है सदा, इसका मतलब दाऊद के पास परमेश्वर के प्रति ये भरोसा है कि हमेशा सदा सर्वदा परमेश्वर की भलाई ही मेरे साथ बनी रहेगी। याद रखिएगा, परमेश्वर भला है, परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए हमेशा अच्छे विचार है, अच्छी योजनाएं है और भलाई ही है। जैसे हमने देखा दाऊद के जीवन में भी, भजन संहिता में वो इस 23 अध्याय को जब हम देख रहे हैं, वहाँ कहता है कि मेरे साथ
जीवन भर परमेश्वर की भलाई बनी रहेगी। आज आपको और मुझे हमेशा इसी प्रकार के विचार को रखना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। आज आप अपने जीवन के बारे में, आज आप अपने परिवार के बारे में, आप अपने माता पिता के बारे में, यदि आप माता पिता है अपने बच्चों के बारे में, आप भाई बहनों के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपकी सेवकाई के बारे में, आपके कोई भी जगह में आप काम करते हो, या तो आपके चारों ओर के क्षेत्र, गांव, शहर, देश के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार करते हैं। आज हम नकारात्मक बातों को ना सोचें, नकारात्मक बातों की हम कल्पना ना करें, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा दाऊद कहता है, मुझे किसी भी बातों की घटी ना होगी, मुझे हमेशा सुखदायी जल के झरने के पास प्रभु ले जाएगा, हरी हरी चराओं में बिठाएगा, परमेश्वर मेरे शत्रु के आगे मेज को बिछाएगा, और सदा सर्वदा हमेशा परमेश्वर की भलाई मेरे साथ बनी रहेगी, परमेश्वर का जीवन मेरे साथ बना रहेगा। आज इन बातों के आप कल्पना करें, इन बातों को आप भरोसा बनाएं प्रभु पर कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, आपके साथ परमेश्वर हमेशा भला ही करेंगे, क्योंकि परमेश्वर भला है और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। फिर हम आगे को देखेंगे, हम नए नियम में यदि जाएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार में यदि हम देखेंगे कि वहाँ पर में मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय को यदि आप देखेंगे, 6 अध्याय के यदि 30 को आप देखेंगे, वहाँ पर में उससे आगे आप देखेंगे, वहाँ पर में उससे आगे भी आप पिछले भाग से आप पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर प्रभु बहुत सारे लोगों को जब शिक्षाएं देते हैं, प्रार्थना के बारे में, उपवास के बारे में, देने के बारे में देते हुए, फिर प्रभु इस बात में आते हैं कि चिंता फिक्री ना करने के बारे में। प्रभु कहता है फिक्र नहीं करने के लिए, चिंता नहीं करने के लिए किसी भी बातों के लिए। जब इन बातों को यीशु मसीह कहते हैं लोगों को, इज़राइली वहाँ पर में जो भी यहूदी लोग, जो भी लोग थे उनके पास आए हुए थे, उन लोगों को कहते हुए प्रभु के बहुत सारे दृष्टांत को देते हैं। पक्षियों के बारे में, आकाश के पक्षियों को देखो कहते हैं, जंगल के फूलों को देखो, घास शोषणों को देखो, देखो वो किस प्रकार से वे अपने प्रबंध को पाते, किस प्रकार से वे वहाँ उगते हैं, किस प्रकार से वे खिलते हैं, किस प्रकार से पक्षियों को भोजन मिलता है, ना ही वो बोते हैं, ना ही वो काटते, ना ही वो कहीं पर जमा करते हैं। अर्थात यीशु मसीह कहना चाह रहा है कि देखो इन सारी चीज़ों को परमेश्वर सृष्टिकर्ता खिलाता है, संभालता है। इसी प्रकार से हम 30 में आकर देखते हैं, आगे को यदि पढ़ते जाएंगे तो प्रभु कहता है ऐसे ये चीज़ें जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, यदि प्रभु इनका यदि इस प्रकार से परवाह करता है, इनको इस प्रकार से पहनाता है, अर्थात उनका परवाह करता है, तो क्या परमेश्वर, तब प्रभु कहता है हे अल्प विश्वासियों, वहाँ पर एक शब्द कहता है यीशु मसीह, हे अल्प विश्वासियों, क्या परमेश्वर तुम्हें बढ़कर नहीं करेगा, पहनाएगा। इसका मतलब यदि पक्षियों को, जीव जंतुओं को, यदि सृष्टि की बातों को प्रभु इस प्रकार से संभालता है, देखभाल करता है, तो आप और मैं जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, और यहाँ इतना ही नहीं, आज आप और मैं जब यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण परमेश्वर का संतान हो चुके हैं, जहाँ पर परमेश्वर हमारा पिता हो चुका है, तो परमेश्वर क्या आप और मेरे लिए और बढ़कर प्रबंध को नहीं करेगा। हम उनके संतान है, और वह ऐसा पिता है परमेश्वर जिनके पास किसी चीज की घटी नहीं है, किसी बातों की कमी नहीं है। स्वर्ग, पृथ्वी और इन जो कुछ भी इसमें है, सारा ब्रह्मांड परमेश्वर का है, और उनके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है, कोई भी बात असंभव नहीं है। ऐसे परमेश्वर की संतान हम बन गए हैं यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप धुल जाने के कारण। जो रास्ता प्रभु ने, परमेश्वर ने संसार के मानव जाति जो पाप में है उनके लिए बना दिया है, ताकि वे पाप से फिरकर उद्धार, मुक्ति पाकर परमेश्वर के राज्य में आ जाए, ताकि अनंत दंड, मृत्यु से भी बचाए, और इसी संसार में भी परमेश्वर के संतान बनकर प्रभु के साथ एक आनंदमय, शांतिमय प्रभु की संतान की तरह जीवन को जिए। सो आज प्रभु आप और मुझको निराशा में देखना नहीं चाहता, हताश उदास नहीं देखना चाहता। यद्यपि ये बातें दिन प्रतिदिन हम बहुत समय में सामना करते हैं, या तो कोई बातों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हर समय परमेश्वर आपके मेरे साथ रहकर उन बातों से प्रभु आप और मुझे निकाल सकता है, निकालना चाहता है। जैसे दाऊद कहता है, घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर चलूं, मैं खतरों से नहीं डरूंगा, क्योंकि दाऊद को मालूम है परमेश्वर उसके साथ रहता है, और परमेश्वर उन बातों में भी उसको बचाएगा, और वहां से भी निकाल के वो परमेश्वर सुरक्षित जगह में ले जाएगा। इसीलिए आज आपकी कोई भी स्थिति हो,
याद रखें, यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है और परमेश्वर आपको उन बातों से निकाल लेगा जल्द ही। सो हम यहाँ पर में देखते हैं यीशु मसीह उनसे कहता है परमेश्वर तुम्हारे लिए और भी बढ़कर करेगा, लेकिन वहां पर जो वो शब्द कहा है अल्प विश्वासी, मतलब कई बार ऐसा होता है, कई बार हम बहुत समय में उत्साहित हो जाते हैं वचन सुनने के बाद, कुछ खंडों को परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद, और हम विश्वास करने लग जाते हैं। फिर लेकिन कुछ समय के बाद जब स्थितियों को जल्द बदलते हुए नहीं देखते, या तो कुछ परिस्थितियों को जाते हुए हम जल्द नहीं देखते, या तो कोई ऐसा ही कठिनाई को हम यदि देख रहे तो हमारा जो विश्वास बदलने लग जाता है। फिर हमारी बोली, हमारा चाल जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार ना होकर परिस्थिति अनुसार होने लग जाता है। तब हम अल्प विश्वासी बन जाते हैं, मतलब कुछ क्षण के लिए विश्वास करते हैं फिर हम अविश्वास में चले जाते हैं। परमेश्वर आज आपके और मेरे लिए चमत्कार कर सकता है, लेकिन प्रभु चाहता है आप और मैं, जब तक हम अपने प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं पाते, जब तक हम जिन बातों की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, जब उन बातों को हम नहीं देखते, हम अपने जीवन में, हम प्रतिदिन हो या हम आने वाले समय में, प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर में हमेशा विश्वास में बने रहे, विश्वास में हम प्रभु को पकड़े रहे, क्योंकि जब हम विश्वास में बने रहते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए कार्य को करने लग जाता है। क्योंकि परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। लेकिन परमेश्वर तभी आपके और मेरे जीवन में कार्य करते हैं जब हम परमेश्वर पर विश्वास करने लग जाते हैं, क्योंकि विश्वास परमेश्वर को आदर देता है, विश्वास परमेश्वर को महिमा देता है। हम यहाँ पर में अब हमने देखा, पुराने नियम से कुछ बातों को देखा, दाऊद के जीवन से, नए नियम से कुछ बातों को देखा। अब मैं एक छोटी सी घटना को बताकर समाप्त करना चाहूँगा। एक व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहूँगा, एक छोटी सी घटना, सच्ची घटना है ये। 19वीं सदी में एक व्यक्ति था जिसका नाम जॉर्ज मुलर था। जॉर्ज मुलर नाम का एक व्यक्ति था, और ये व्यक्ति अनाथ था, और शायद बचपन में शायद माता पिता या छोड़ दिया या कोई भी कुछ घटनाएं घटी होगी, और ये गलियों में, रास्ते पर, सड़क पर ये पला बड़ा लड़का था। और उन समयों में जब चारों ओर की स्थितियाँ, वातावरण ठीक नहीं थी, तब ये लड़का भी इसी स्थिति में ये पला बड़ा था। और ये बड़े होकर क्या बोलूँ, उस अवस्था जब ये बढ़ने लगा तब से ही ये टीन एज से लेकर ये जवानी अवस्था में ये एक ऐसा बन गया जो इस खुद की कल्पना से भी बाहर चोरी करने लगा। उसके बाद ये लूटपाट करने लगा और बहुत सारे गंदे गंदे कामों में ये फंसने लगा। यदि भी कई बार इस व्यक्ति ने, ये जॉर्ज मुलर नाम का जो ये व्यक्ति था, वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। इसी प्रकार से इसका जीवन गुजारा हो रहा था। फिर जाकर कहीं, फिर एक समय ऐसा आया जब किसी के द्वारा इसने प्रभु के, यीशु मसीह के बारे में सुना। जब ये व्यक्ति करीब 19-20 या 20-21 साल का था, तब इसने प्रभु को जाकर पाया। प्रभु को पाने के बाद जब मैं इसको विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, इसको संक्षेप में मैं कह रहा हूँ, जब इस जॉर्ज मुलर ने, जब इसका जीवन बहुत चोरी चक्री लूटपाट का था, इसी प्रकार से इसका जीवन गुजारा था, गरीब था, सड़कों पर या घर विहीन होकर ये रहा करता था। जब इसने प्रभु को पाया, यीशु मसीह को पाने के बाद इसका जीवन बदल गया। प्रभु पर इसने पहले दिन से ही जब भरोसा करने लगा, और प्रभु पर भरोसा करने पर इसने जब प्रभु के उस चमत्कारों को, प्रभु के प्रबंधों को जब इसने अपने जीवन में देखने लगा, इसका जीवन कंप्लीटली बदल गया। पूर्ण रूप से इसका जीवन जब बदल गया, तब इसने अपने जीवन को प्रभु की सेवकाई में देने के लिए इसने निर्णय किया। उसके बाद ये आगे जब बढ़ता गया, हाँ, आप इसके बारे में आप देख सकते हैं, बहुत जगह में आप पाएंगे, पुस्तकों में, आप यूट्यूब में देख सकते हैं जॉर्ज मुलर के बारे में। हम देखते हैं कि आगे जाकर वो शायद खुद भी अनाथ होने के कारण हो सकता है, उसने जाकर बाद में बहुत समय के बाद उसने भी अनाथालय को खोला। पहले कुछ बच्चों को लेकर, 5-6 बच्चों को, ऐसा कुछ बच्चों को लेकर, 2-3, 5-6 बच्चों को लेकर उसने अनाथालय शुरू करने की कोशिश की। लेकिन उसके पास कोई ऐसा जरिया नहीं था कि कहीं से पैसा मिले, या तो किसी ने उसको प्रतिज्ञा किया हो पैसा रुपए देने का, या तो अनाथालय खोलने का कुछ कहा हो। लेकिन इसने विश्वास में शुरू किया। पहले इसने विश्वास में कुछ बच्चों को लेकर शुरू किया, बाद में जाकर देखते 50-100 ऐसा होते हुए, लेकिन हर दिन उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, यह सच्ची घटना पर आधारित है उनके जीवन पर, कि वो हर दिन खुद भी और बच्चों को भी, पूरे वो
उस जो ऑर्फनेज था, उसका जो अनाथालय था, प्रभु पर भरोसा करने के बारे में वो सिखाया करता था और खुद भी भरोसा करता था। और हर दिन परमेश्वर कहीं ना कहीं से, जब इनको पैसों की आवश्यकता होती थी, पैसों का प्रबंध हो जाता था। खाने पीने की आवश्यकता होती थी, बच्चों को, सैकड़ों बच्चे हैं, उन्हें खाना चाहिए, सुबह में नाश्ता चाहिए, दोपहर में चाहिए और शाम को चाहिए, हर बात प्रबंध हो जाता था। तब से इसने परमेश्वर पर छोटी छोटी बातों को से शुरू किया, प्रभु पर भरोसा करना। तब बाद में जाकर इनका जो अनाथालय था वो भी कई जगह में होना जो शुरू हुआ। उसके बाद कहा जाता है बाद में जाकर 1000, 2000, 2500 ऐसे बच्चों को इसने रखना शुरू किया। कल्पना करें, जिसके पास कहीं से कोई आशा नहीं थी, किसी ने कुछ देने का कुछ प्रतिज्ञा नहीं की थी, उसने परमेश्वर पर भरोसा करके ये कार्य को शुरू किया था। जब इसने यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू किया, भरोसा करना शुरू किया परमेश्वर पर, उसने अपने जीवन में परिवर्तन को देखा, अपने जीवन में प्रबंध को देखा। उसके बाद उसने अनाथालय को खोला, उसमें सैकड़ों बच्चों को इसने 1000, 2000, 2500 ऐसे बच्चों को रखकर कई अनाथालय उसने खोले और इतने सैकड़ों हजारों बच्चों के लिए हर समय प्रभु ने हर समय प्रबंध को कर दिया। हम देखते हैं परमेश्वर ने किस प्रकार से इस व्यक्ति के लिए प्रबंध को किया। यदि आप उनके बारे में सुनेंगे उनके कुछ जो प्रचार को, तो वो कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा करने के कारण परमेश्वर ने हमेशा उनके लिए प्रबंध को किया। बाद में जाकर उसने सेवकाई भी शुरू की, मंडली का वो पासवान भी रहा और हमेशा हर बातों में उनको प्रभु ने प्रबंध करता रहा। पैसा रुपए से लेकर खाना पीना, वो कपड़े लत्ते, सारी बातों के लिए, ज़मीन हो या अर्फनेज के लिए कुछ भी बातें हो, हर बात में वो प्रभु पर संपूर्ण निर्भर हो जाता था। कई बार उनको कई लोगों ने जाकर उनका इंटरव्यू को लिया, कई बार लोग उन्हें जाकर मिलते थे और जब वे 76 वर्ष का था तब भी कितने लोग जाकर उनसे मिलते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनको देखकर ऐसा लगता था वो जवान की तरह दिखाई देता था। और उनका काम जो था, जो जवान एक व्यक्ति कैसा कार्य को करता है, पूरी फुर्ती के साथ वो कार्य को करता था। उसको देखने पर भी वो एक जवान की तरह, मतलब पूरे फुर्तीला और बहुत ही जोश उमंग से भरा हुआ, ताकत से भरा हुआ व्यक्ति था। और लोगों ने उनको पूछा कई बार कि आपका ये रहस्य क्या है, तब वो कहा करता था, रहस्य है मैं किसी बातों की चिंता नहीं करता हूँ। और अगर हम सोचे तो ऐसी तो बात नहीं हो सकती है। संसार में हर व्यक्ति चिंता करता है, चिंताएं आती है, लेकिन देखिए वो क्या कहता है, मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करता हूँ। उन्होंने ही नहीं कहा चिंता नहीं आती है। दिन प्रतिदिन उनको लाखों रुपए की आवश्यकता थी, बहुत सारे चीजों की आवश्यकता होती थी, लेकिन वो कहता मैं चिंता नहीं करता हूं। इसका मतलब करना या ना करना, मैंने पहले आपसे कहा था कि करना या ना करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए वो कहता है मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करता हूं। मैं प्रभु के वचन को देखता हूं और प्रभु के वचन के अनुसार उन्होंने जो कहा है उस पर मैं विश्वास करता हूं। इसके अनुसार मैं अपने सारे चिंता फिक्रियों को प्रभु पर डाल देता हूं, उन्होंने कहा। अर्थात उनका जो रहस्य था प्रभु पर भरोसा। उसको भरोसा था कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे मदद करेगा। और प्रभु का जो वचन कहता है वो सत्य है, क्योंकि प्रभु का वचन में भी कहता है अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल देने के लिए, क्योंकि उनको आप और मेरी चिंता है, आपकी चिंता है। प्रभु आपका वास्ता करता है। आज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि आप अपनी चिंताओं को प्रभु पर डाल दे। प्रभु आपके देखभाल करने के लिए तैयार है। इस जॉर्ज मुरल ने कहा कि मैं किसी भी चीज की चिंता नहीं करता हूँ। इतने सालों में भी 76 वर्ष का वो हो चुका था। यदि वो और भी ज्यादा दिन और भी बहुत समय तक वो जीवित रहे, लेकिन ये 76 वर्ष में भी कहता है कि आज तक जब उन्होंने प्रभु को पाया तब से लेकर शायद 51 वर्ष हो चुका था, 51 ईयर्स। वो कहता है आज तक एक भी बातों में हजारों प्रार्थनाएं प्रभु से की, हजारों बातों उन्होंने डायरी में भी लिखे थे, बहुत सारे निवेदन प्रार्थना को उन्होंने किया। और वो कहता है कि एक भी बातों में प्रभु कभी नहीं चुका, कोई भी बात बिना पूरा हुए नहीं हुए। मतलब इतने सालों में 51 वर्ष, 51 ईयर्स, वो कहता है इतने ईयर्स में भी हर समय जो भी प्रार्थनाएं प्रभु पर की, अर्थात प्रभु पर जितना ही भरोसा किया, प्रभु ने उनके सारे प्रबंधों को किया। वो कहते हैं हर दिन प्रभु प्रबंध को करता है। सो आज क्या कहना चाहता हूँ इन वचनों के द्वारा, हम पुराने नियम से देखें, हम नए नियम में देखें, फिर हम
आजकल के हम बोल सकते हैं आधुनिक अभी के समय के हमने उदाहरणों को देखा कि प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा विश्वास करते हैं। और परमेश्वर चाहता है संसार के लोग हर एक कोई प्रभु पर विश्वास करे। लेकिन आज आप और मैंने वो मौका पाया है, किसी ने आप और मुझको प्रभु के बारे में सुनाने के द्वारा हमने उन्हें पाया, विश्वास किया, ग्रहण की, आज हम प्रभु के संतान हो चुके हैं। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रखें और उनके वचन को देखें और वचन पर भरोसा करें, प्रभु पर भरोसा को करें, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है और परमेश्वर हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार है। सो आज मैं इन्हीं बातों से समाप्त करना चाहूँगा। दिन प्रतिदिन के जीवन में, चाहे आज आप किसी भी स्थिति से होकर गुजर रहे हो या कभी भी दिन प्रतिदिन के जीवन में कहीं पर किसी भी जगह में आप कोई भी बातों को देख रहे हो, एक बात निश्चित हो, एक बात में एक बात को निश्चित कर ले कि ये बात यह है कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मुझे मदद करेगा, परमेश्वर मुझे हर परिस्थितियों से निकालेगा, हर परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर मुझे सुरक्षा देगा। जिस प्रकार से दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी, जीवन भर भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। परमेश्वर की करुणा और भलाई आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। परमेश्वर दिन प्रतिदिन हर एक कदम पर आपको चमत्कार दिखाना चाहता है, लेकिन आप और मुझको ये बात आपके मन में, हृदय में गढ़ना आवश्यकता, गढ़ जाना, जड़ पकड़ना जरूरी है कि परमेश्वर हर दिन हर समय मेरे साथ है। यीशु मसीह परमेश्वर प्रभु मेरे साथ है, इसीलिए हम किसी भी बातों का सामना करना पड़े, किसी भी बातों से होकर हम गुजर रहे हो, प्रभु मुझे सुरक्षा देगा, सहायता करेगा, उन बातों से मुझे निकालेगा, सारी बातों का समाधान करेगा और सारी बातों का प्रभु ही प्रबंध को करेगा। ये बात आप निश्चय जान ली। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह आप सबको प्रेम करता है। यदि आप में से किसी की कोई भी बातों की घटी कमी है, यीशु मसीह के नाम में सारी घटी कमियों का प्रबंध हो जाए। और यदि कोई बीमार है, आप में से कोई किसी भी स्थान में क्यों ना हो, बीमार रोग आपके शरीर में, यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारी रोग निकल कर चली जाए, उन शरीरों से इसी समय चंगे हो जाए। यदि किसी के जीवन में, हृदय में डर, चिंता, फिक्री हो, यीशु मसीह के नाम में निकल जाए वह बातें और वहां पर शांति आ जाए। किसी के परिवार में या तो कोई भी काम के क्षेत्र में कोई संघर्ष कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में वहां समाधान आ जाए। प्रभु आपको प्रेम करता है। अभी जो भी हमने प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, विश्वास करें प्रभु ने वो कर दिया है। और यीशु मसीह परमेश्वर आपके साथ है, इस समय, बीते समय, आने वाले समय में भी, हर समय प्रभु आपके साथ है। इसीलिए भयभीत ना हो किसी भी बातों में, कभी भी, हर समय याद रखें प्रभु आपके साथ है और प्रभु आपको हमेशा ले चलेगा, संभालेगा, प्रबंध को करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।